हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमें क्या क्या सेटअप मिल सकते हैं और कौन कौन सी मेजर न्यूज़ है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में, तो आप forex-salary-connect.com पर जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी मेजर न्यूज़ हैं जो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक जैम पैक्ड रहने वाला है क्योंकि 4 इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है, CPI है, PPI है और काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, सबसे पहले GBP अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ट्यूसडे को ही आप देखेंगे इन्फ्लेशन और CPI के नंबर USD के ऊपर, जो डेफिनेटली USD पेयर्स को काफ़ी वॉलेटिल करेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे वेंसडे PPI, GDP और PP और GDPI के नंबर हैं तो USD और GBP दोनों के ऊपर। और फिर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो फेड का है, जो कि सेम रहने के चांसेस हैं क्योंकि मार्च में उनका नेक्स्ट कट के लिए प्रोजेक्शन है और यूरो की तरफ से भी। तो वही आप इम्पैक्ट यहाँ पर देख रहे हैं। यूएस में थोड़ा वीकनेस है क्योंकि अभी जो आपकी इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है। तो जो इंटरेस्ट रेट अभी हाई किया होता अभी उसको स्टेबल किया और फिर कट का डिसीजन आएगा। तो अभी इसमें चांसेज है कि ये स्टेबल रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर होते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, पर 80 to 90% है कि अभी उन्होंने उसको कट नहीं करना है, स्टेबल रखना है। फिर उसके बाद ओजी के ऊपर उनके पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट के नंबर हैं, वो ओजी को इम्पैक्ट करेंगे। और हमारा सेकंड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है फिर स्विस फ्रैंक के लिए, तो यहाँ पर भी आप सेम ही देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। पाउंड के ऊपर अगर आप देखेंगे अगेन उनका भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, यहाँ पर भी हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डिक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और फिर लास्ट हमारा फोर्थ इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूरो, जिसको यहाँ पर भी स्टेबल रखने के चांसेस है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर रिटेल सेल्स के नंबर हैं, ये भी काफ़ी मैटर करते हैं। और बाद में फिर अगर आप देखें PMI के नंबर, तो पूरी तरीके से अगर आप देखें बैक टू बैक GBP, यूरो, स्विस फ्रैंक, ऑजी, USD के ऊपर काफ़ी न्यूज़ हैं जो पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगी। तो अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। अब चलते हैं हम अपने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें सेकंड वीक गाइज, तो इस टाइम अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा पेयर जो इस टाइम स्ट्रेंथ में चल रहा है वो है जापानीज येन। इसके अगेंस्ट में सभी करेंसी पेयर आप देखेंगे डाउन। स्विस फ्रैंक में सबसे ज़्यादा वीकनेस है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी पेयर ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन, या तो वीकनेस या कि अप एंड डाउन मूवमेंट आप देख रहे हैं। यूरो, GBP, NGD और गोल्ड में भी, जो कि खास एकदम से ऊपर गया और फिर अब डाउन के लिए चल रहा है। USD स्ट्रेंथ इतनी नहीं है मैं कहूँगा, पर अप डाउन साइडवेज आप यहाँ पर चल रहे हैं। दो ही पेयर अभी स्ट्रेंथ या वीकनेस में है, जापानीज येन और स्विस फ्रैंक। पर नेक्स्ट वीक आपकी काफ़ी बैक इंटरेस्ट रेट की डिसीजन है, FOMC है, तो USD, यूरो, GBP सभी के ऊपर ये जो स्ट्रेंथ है ये चेंज हो सकती है। चलिए अब देखते हैं सेटअप के लिए। गाइज, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है, और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है, और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो USD, हम यहाँ पर 4 आवर के चार्ट में है और मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस एरिया में थे हम। अगर मार्केट ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेक करती है तभी हम अप जाएंगे, नहीं तो आप डाउन की ही मूवमेंट देखिएगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाए हैं। तो नेक्स्ट वीक में यूरो USD में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना रही है, हम सपोर्ट के पास हैं यहाँ पर। मेनली ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1.08122। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करें अभी मैं इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। अभी कंटिन्यूसली मार्केट या तो साइड वेज में रह सकती है या इवन लोअर लो बना सकती है, और हम 1.06615 तक का लेवल टच करते हैं और फिर हम यहाँ से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। GBP USD अगर आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यूसली अप डाउन में थी, यहाँ पर साइडवेज में रही, और यही मैंने आपको बताया था अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे फिर आप डाउन की मूवमेंट देखिए और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.2499, और एग्जैक्टली मार्केट अब डाउन लेवल में यहाँ पर चल रही है। अगर आप नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर लोअर लो बना रही है, इवन हम सपोर्ट के आसपास हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.24951 और 1.24544। तो स्टिल अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ पर लोअर लो नहीं बनाया, ये जैसे एक विक दी है। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, साइडवेज में रहे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हम डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम कंटिन्यूसली अभी डाउन के लिए ही मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस एरिया को हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर मार्केट होल्ड करे तो अप के लिए जाएंगे, नहीं तो मार्केट हम डाउन के लिए मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पेयर ऑजी में अगर आप देखें तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर भी इस लेवल को ब्रेक किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन और अब यहाँ पर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो यही मैंने बोला था, अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है तभी अब जाएंगे, नहीं तो डाउन के लिए ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीक में अगर हम ऑजी यूएसडी में देखेंगे तो यही एक पेयर है जहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक किया और मार्केट में हम इस लेवल के आसपास आ गए। अगर दोबारा से यहाँ पर बॉटम मिलता है, बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मे भी हम बाय के लिए देख सकते हैं और टारगेट आप 66794। अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तभी मैं कहूँगा बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इस लेवल से ऊपर ऊपर। इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे 64569। नेक्स्ट पेयर अगर आप देखेंगे एनजीडी साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है और यहाँ पर मैंने एक्जैक्टली बताया था कि इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी अब जाएंगे, और यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो डाउन। पर यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं मिली क्योंकि एनजीडी मिड ऑफ द वीक अभी स्ट्रेंथ में था, पर उसके बाद साइडवेज रेंज है आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में एनजीडी में क्या देख सकते हैं, तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर होल्ड कर रही है, अगेन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली हम डाउन के लिए जाएंगे 6516, और अदरवाइज फिर आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, रेंज के अंदर ही अभी आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पेयर गाइज हमारा यूएसडी कैट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा था, पर मार्केट ने पुल बैक दिया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, पर एग्जैक्टली अगर आप देखें कैट में कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी और यूएसडी भी अपना साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। तो यहाँ पर देखें एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही। स्टिल अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर देखते हैं तो मेरे लिए जब तक ये लेवल मार्केट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर देती है तभी मैं बाय के लिए यहाँ पर देखना चाहूँगा। अगर कैट में कुछ स्ट्रेंथ आती है, इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, लोअर लो बनते हैं, तभी हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे के लिए जाएंगे। तो अभी मार्केट इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से यहाँ पर चल रही है। यूएसडी जापानीज येन अगर यहाँ पर देखेंगे, जापानीज येन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, तो सभी पेयर जापानीज येन के अगेंस्ट में डाउन में यहाँ पर चल रहे हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने आपको बताया था मार्केट साइडवेज में है, इस लेवल को ब्रेक करेंगे कंटिन्यूसली डाउन जाइएगा, और एग्जैक्टली आप देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पर कंटिन्यू की है। तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली अगर आप देखें मार्केट सपोर्ट लेवल के पास गई और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जंप कर रही है। मैं स्टिल देखना चाहूँगा, अगर मार्केट स्टिल अब तक जाती है तो मैं इस लेवल को ऑब्जर्व करना चाहूँगा। अगर सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम अप ट्रेंड यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हैं। सेम जीबीपी जेपीवाई यहाँ पर भी मैंने बताया था, अगर लेवल ब्रेक होगा तो डाउन जाएंगे, और जापानीज येन के अगेंस्ट में सभी पेयर डाउन है, तो यहाँ पर भी आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली डाउन यहाँ पर गई है। तो नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जीबीपी जेपीवाई अगर आपको मूवमेंट मिलती है मार्केट में भी इसी एरिया से कंटिन्यूसली डाउन जाए, या फिर अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट जाती है, हम यहाँ से फिर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो पॉसिबल है, ऑब्जर्व कीजिए मार्केट किस तरीके से बिहेव करें, और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जी जापानीज येन यहाँ पर भी आप देखें तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस लेवल को हाई नहीं ब्रेक कर पा रही है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, और एग्जैक्टली आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली लो लेवल पर यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। एग्जैक्टली अगर बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बड़ा टारगेट मैं नहीं कहूँगा कि आप 96264 यहाँ तक देख सकते हैं, ब्रेक करें तभी ऊपर जाएंगे, नहीं तो मैं साइडवेज और या फिर डाउन की मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करना चाहूँगा। नेक्स्ट पेयर यूएसडी स्विस फ्रैंक अगर यहाँ पर आप देखें तो मार्केट इस लेवल के आसपास थी, ट्रेंड डाउन चल रहा था, इवन हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, पर स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से वीक था। एग्जैक्टली आप देखें मार्केट यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन दी, एरिया से रिजेक्ट किया, पर कंटिन्यूसली फिर अप के लिए गई है क्योंकि स्विस फ्रैंक में कोई स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं थी। तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट इस साइड लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुकी है। अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलती है, बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल तक, या फिर मैक्सिमम 89065 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूरो जीबीपी देखेंगे गाइज तो यूरो सबसे ज़्यादा वीक है सभी करेंसी के स्ट्रेंथ में। लास्ट वीक जो देखा था आपने, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन गई और अब फिर साइड वेज में, क्योंकि दोनों ही करेंसी उसके बाद साइड वेज में चल रही हैं। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें फ्राइडे 1 दिसंबर से और अब तक अगर आप देखेंगे पूरे वीक यहाँ पर मार्केट ने कुछ नहीं किया है, मार्केट साइड वेज में यहाँ पर चल रही है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड रिज्यूम करेंगे। इस एरिया में ट्रेड करने का कुछ मतलब नहीं बनता है, जंक मार्केट है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है। जब तक ब्रेकआउट ना मिले तभी आप इस पेयर को ट्रेड कीजिए। गोल्ड में गाइज अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था मार्केट कंटिन्यूसली अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं तो अभी ऊपर जाएंगे, और एग्जैक्टली ऊपर गई और फिर यहाँ से रिजेक्शन किया, और फिर कंटिन्यूसली मैंने कहा अगर ब्रेक करेगी तो हम डाउन जाएंगे, और एग्जैक्टली दोनों सिनेरियो यहाँ पर पॉसिबल हुए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोल्ड में पूरी तरीके से वॉलेटिल रही थी मार्केट संडे मंडे ऑनवर्ड्स, और मार्केट पूरी तरीके से ऑल टाइम हाई और फिर उसके बाद डाउन क्रैश किया है।
तो गाइज अगर आप गोल्ड, मेटल या सीएफडी या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो सीएमएस प्राइम आपको बहुत ही अच्छा स्प्रेड, टाइट स्प्रेड प्रोवाइड करता है गोल्ड में या मेटल में। आप इनको यूज कर सकते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं कि लोकल डिपॉजिट मेथड्स आप किस तरीके से यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर आपकी सपोर्ट के लिए दिया जाता है जो आपको गाइड करता है कि लोकल मेथड से इंडिया से आप डिपॉजिट और विड्रॉल किस तरीके से कर सकते हैं और आपके फंड सेफ रहें। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं। कोई इशू आए आप मुझे मेरी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो एग्जैक्टली अभी मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे यहाँ पर चल रही है। अभी कुछ भी करेक्शन आपको मिलती है, आप यहाँ से डाउन की मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनलेस जो एफएमसी है या फेड रेट इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, अगर यूएसडी में कुछ वीकनेस आती है, इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नहीं तो आप इन लेवल को दोबारा से मार्केट कंटिन्यू करे तो हम ट्रेंड के साथ ही यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा मंडे वेबिनार रहेगा जो भी 9 PM को रहेगा। उसके साथ ही जो भी कोई अपडेट रहेगी इन पेयर्स में, जो भी पेयर्स में वॉच कर रहा हूँ, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं जो 9 PM रहता है। और आप अपने क्वेश्चन या सेटअप जो भी चीज़ें आप पूछना चाहें वहाँ पर आप। और अगर आप सिल्वर में देखें तो एग्जैक्टली गाइस यहाँ पर भी देखें मार्केट कंटिन्यूसली अप चल रही थी। हमने कहा था अगर हम ट्रेंड के साथ चलेंगे तभी अप जाएंगे। इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो डाउन, इवन ओल्ड लेवल मार्केट इवन उससे भी नीचे यहाँ पर गई है, क्योंकि एकदम से यूएसडी आप देखें तो सिल्वर पूरी तरीके से यहाँ पर वीक रहा है। नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो यहाँ पर बनाते हुए चल रही है। इस लेवल से भी मार्केट अगर यहाँ पर आपको कुछ रिटेचमेंट मिले, मैं कहूँगा कि आप कंटिन्यूसली डाउन के लिए ही रिज्यूम कीजिएगा। लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक इस लेवल से नीचे है हम शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ऑयल में अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। इवन फंडामेंटल जो प्रोडक्शन है उनमें इंक्रीज़ है। जो मिडल ईस्ट की तरफ से जो प्रोडक्शन की कट आई है वो इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसी वजह से आप देखें ऑयल पूरी तरीके से डाउन यहाँ पर चल रहा है। हालांकि अभी यूएई और रशिया की कुछ मीटिंग हुई है, उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से कुछ जंप लेती हुई नजर आ रही है। पर अभी मुझे कुछ रिवर्सल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर डाउन की तरफ चल रही है। तो इम्पैक्ट जो आप देखेंगे तो अभी मार्केट हम इस लेवल के आसपास है, मार्केट यहाँ पर आती है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले आप शॉर्ट के लिए देखिएगा। हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अभी मार्केट आपका ट्रेंड डाउन है, इस लेवल को हम ब्रेक कर चुके हैं जो कि काफ़ी टाइम बाद हमने यहाँ पर ब्रेक किया है, अगर आप देखें नवंबर के बाद, और फिर हम डाउन ट्रेंड में यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हैं। बीटीसी अगर आप देखें तो इसमें तो पूरी तरीके से रैली चल रही है, एक तरीके से कहीं सेंटर रैली। मार्केट कंटिन्यूसली 144,000 तक का लेवल हमने यहाँ पर टच किया है। तो मार्केट में हम यहाँ पर इस लेवल के आसपास हैं। अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम डाउन के लिए रिज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर ब्रेक करें तो आप इवन 47 या फिर उससे भी ऊपर का टारगेट यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, एफओएमसी है, तो काफ़ी इंपैक्ट रहेगा, हम यहाँ पर इसमें वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज मैंने एक टीएफटी का एक रिव्यू किया था जहां पर मैंने एक 10,000 के का विनर का अनाउंस किया था, आपको दिया जाएगा वो। जस्ट मैं यहाँ पर आपके साथ अनाउंस करना चाहता हूँ जो 10,000 का विनर है। जो हमने वीडियो बनाया था द फंडेड ट्रेडर के बारे में, वहाँ पर आपने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए। मैंने कहा था हम कमेंट्स को एनालाइज करेंगे मेरी टीम, और उनमें से कोई रैंडम को यहाँ पर चूज़ किया जाएगा। मेरी टीम ने वहाँ पर एनालाइज किया, जस्ट उसमें से टॉप 10 कमेंट्स को चूज़ किया। तो जो येस्टरडे तक जिन्होंने भी कमेंट किए थे उसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे, और 10 कमेंट्स, फिर 3, और फिर उसमें से ही रैंडमली उन्होंने जो रिज्यूम किया है उसमें से सुनील पाल का एक कमेंट था जो उन्होंने वहाँ पर दिया था। ये सभी कमेंट्स हैं, सबका धन्यवाद गाइस। सभी विनर नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही अकाउंट है, पर जो आपने कमेंट्स दिए हैं आई अप्रिशिएट इट। मे भी अगर आप इस बार नहीं जीतते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर जीत सकते हैं। तो सुनील पाल का कोई कमेंट था यहाँ पर जो वहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट किया है, उसको यहाँ पर हम विनर करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें सुनील पाल 379, तो यहाँ पर ये विनर है। प्लीज़ सुनील पाल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे अपनी ईमेल आईडी, मेरी ईमेल forexally.india@gmail.com पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा टीएफटी में आप किस तरीके से गिव अवे का अकाउंट ले सकते हैं। आप वहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर कीजिएगा और एक कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आपको 100% डिस्काउंट दिया जाएगा, और आप 10K का अकाउंट वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। तो बाकी के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। मे बी नेक्स्ट टाइम जो भी हम गिव अवे अनाउंस करेंगे मे बी आप वहाँ पर विन कर सकते हैं। तो इथेरियम में भी अगर आप देखें तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल सकते हैं। मार्केट एक स्क्वीज होती जा रही है, इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मार्केट अप में यहाँ पर चल रही है। तो अगर हम नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ पर देखें तो आपकी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली अप चल रहा है यहाँ पर। तो इवन अगर हम इसको रिज्यूम करते हैं तो 2472 यहाँ तक का लेवल हम टच कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
US30 गाइस, यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट में हम साइडवेज यहाँ पर चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी डाउन जाएंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली अप जाएंगे। तो US30 में कुछ खास मूवमेंट नहीं है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज में चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं और 36958 तक का लेवल टच करेंगे। अगर आप डाउन के लिए मूवमेंट ब्रेक करें तो फिर आप 35535, जब तक ये मार्केट रेंज में आप छोटे टाइम फ्रेम पर रेंज ट्रेड कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा ब्रेकआउट का वेट कीजिए और उसके बाद ही डायरेक्शन के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। नेस 100 में अगर आप देखें तो मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पर साइडवेज में चल रही है। मार्केट इस लेवल को लगा कि ब्रेकआउट किया, पर फिर दोबारा से इसी रेंज के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं। सेम यहाँ पर भी मैं यही बताना चाहूँगा, अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ डाउन, और जब तक रेंज में है अभी आप साइडवेज रेंज में देखें। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हमें FOMC और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, हमें ब्रेकआउट मिल सकता है और हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बाय सेल कर सकते हैं। तो गाइज, ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, और इस हफ्ते मैंने आपको ये गिव अवे का विनर भी यहाँ पर अनाउंस किया है। और हमारा मंडे 9 PM वेबिनार रहेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।